रिसेंटली मैं एक इवेंट में गई थी, लाइक हमारे यहाँ पे ऐसे शादी थी। जब हम उनके घर में गए तो नॉर्मली जैसे आप और हम सब वैष्णव जानते हैं, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भैया हम प्याज लहसुन वाला खा लें, और हमको कुछ सो कॉल्ड लोग ऐसे भाषण देते हैं कि भैया आप खाओ, कुछ नहीं होता, प्याज लहसुन ही तो खाना है, और कोई पाप थोड़ी, भगवान थोड़ी मना करते हैं। तो आप कितना ही जस्टिफाई कर लो, उनको कितना ही बता दो, वो लोग नहीं समझते। और नॉर्मली फिर हम भी वैसे धारणा बना के अब हर जगह जाते हैं कि भैया प्याज लहसुन वाला होगा तो भैया रायता उठा लेना, चावल उठा लेना, ये प्याज लहसुन वाला नहीं होता। नॉर्मली हम ऐसे सोचते। तो जब सब वहाँ पर खाना खाने लगे तो नॉर्मली हम भी सोच रहे कि भैया हम अपनी जैसे मम्मी को कह रहे कि हमको रायता और रोटी ऐसे ला के देना, प्याज लहसुन तुम खाते नहीं है, वैष्णव नियम है। तो उस समय जब हमारी मम्मी यहाँ से हमारी थाली लगा रही थी, तो जिनके घर में वो इवेंट था उन्होंने हमसे बोला कि आपके लिए, मतलब मेरे लिए, आपके लिए अलग से सब्जी बनाई है प्याज लहसुन के बिना वाली, आप वो खाओ। बिना कोई ज्ञान दिए, बिना कुछ मतलब हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, कोई भाषण दिए, उन्होंने सिंपली बोला कि आपके लिए अलग सब्जी बनाई, हम आपको परोस कर देते। उस समय मुझे मतलब खुशी भी हुई, मैं शॉक्ड भी हुई कि भाई कैसा हमारे साथ पहली बार हुआ था कि कोई आपकी भावनाओं, कोई आपकी निष्ठा को समझ रहा है, जबकि वो सब खुद वैष्णव नहीं थे, नॉर्मली जैसे सब भगवान को मानते वैसे मानते थे, पर उन्होंने फिर भी हमारी उन भावनाओं का सम्मान किया। और एक बात, मैं आप सब लोग जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, ये वीडियो ज़रूर उन लोगों तक पहुंचा देना जो लोग आपको नॉर्मली, खास करके जो युवा वैष्णव बन रहे हैं, उनको फोर्स करते हैं कि भैया कुछ नहीं होता बेटा, प्याज लहसुन वाला खा लो, प्याज लहसुन खाने वाले को भगवान नाराज थोड़ी होते हैं, है ना, प्याज लहसुन तो खा, एक बार खा लोगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो उन लोगों का आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, क्योंकि मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी भैया जब तुम्हारे घर में कोई वैष्णव आता है ना, तुम उसके लिए कुछ मत करो, पर एक सब्जी तुम प्याज लहसुन के बिना वाली बना सकते हो, मत बनाओ, नो इश्यू, रायता खा लेगा, दही खा लेगा, पर उसके नियमों को ठेस पहुंचाने की कोशिश मत करो। क्योंकि कहीं ना कहीं जब उनके नियमों को ठेस पहुंचाते हो, उनको एक, मैंने एक चीज नोटिस की कि जो प्याज लहसुन नहीं खाते उनको एक तरीके से नीचा दिखाया जाता है कि भैया तुम तो बेकार हो, तुम प्याज लहसुन नहीं खाते, मतलब तुमने तो जिंदगी में कुछ उखाड़ना ही नहीं, ऐसा हमको फील करा दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो मेरा उन लोगों से विशेष निवेदन जो ऐसा करते हैं आप लोगों के साथ, भैया उनको वीडियो सेंड करो, नहीं सेंड कर सकते स्टोरी लगा दो, स्टेटस लगा दो, ताकि उन लोगों को ये बात समझ आए कि आप जब किसी को बोलते हो ना कि भैया तुम प्याज लहसुन खा लो, उस वैष्णव को इतना बुरा लगता है अंदर से, उसको जो बुरा लगता है ना, उसको बुरा नहीं लगता, उसको ठाकुर जी को ही बुरा लगता है। उसको ठाकुर जी इस चीज को फील करते हैं कि भैया इसने मेरे वैष्णव के बारे में ऐसा बोल कैसे दिया, इसकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई। एक भक्त दुखी होता है, एक नॉर्मल वैष्णव जो धीरे धीरे भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, अगर वो भी दुखी होता है ना, तो भगवान आपसे नाराज होते हैं, भगवान को भी बुरा लगता है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस उनको भाषण मत दो, उनकी अपनी निष्ठा श्रद्धा, आप उनको ज्ञान मत दो कि भैया आप ऐसे कर लो, आप वैसा कर लो, ये कर लो। आप बस उनकी भावनाओं का सम्मान करो, उनको कुछ ज्ञान मत दो। वो भक्त उसमें भी बहुत खुश है कि आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हो, और अगर उसकी आप सेवा कर पाओ, क्योंकि एक सब्जी बिना प्याज लहसुन के निकालना कोई बड़ी बात नहीं, यदि आप उसकी सेवा कर पाओ तो भैया हैट्स ऑफ टू यू। ठाकुर इसके अंदर जो प्रसन्नता होगी ना आपका, वो एफर्ट देख करके, जैसे कि हमको ही, तो उस एफर्ट को देख करके जब वो प्रसन्न होगा ना, ट्रस्ट में ठाकुर जी कई गुना अधिक प्रसन्न होंगे कि इसने मेरे भक्त को समझा। क्योंकि ठाकुर जी अर्जुन से कहते हैं, अब मुझे वो ग्रंथ का नाम प्रॉपरली याद नहीं, पर आई थिंक आदि पुराण में कहते हैं शायद कि यदि मेरा भक्त प्रसन्न होता है, यदि मेरा भक्त खुश होता है, तो जो मेरे भक्त को खुश करता है, जो मेरे भक्त को सम्मान देता है, उस सम्मान को प्राप्त करके जो मेरे भक्त के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक खुशी बढ़ती है ना, तो जिस व्यक्ति द्वारा उस भक्त को सम्मान देने पर उस भक्त का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उस व्यक्ति पर मैं विशेष कृपा करता हूँ, उसको मैं अपनी भक्ति का दान देता हूँ, आगे चल के वो भी भक्त बनेगा। तो बहुत ईजी तरीका है। आप उल्टा मैं ये कहूँगी, कुछ सनातनियों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो भैया विशेष रूप से जो युवा है उनको मैं जरूर कहना चाहूँगी, भैया तुम लोग टिके रहो, यू आर रियली वॉरियर्स। क्योंकि आज के ज़माने में वैष्णव होना किसी जंग से लड़ने से कम नहीं है, सिपाही होने से कम नहीं है। सो आई पर्सनली रियली प्राउड ऑफ टू ऑल द वैष्णव्स। और साथ में ये वीडियो उन कुछ रिश्तेदारों को सेंड कर दो कि भैया थोड़ी सी अकल ले लो, हाँ थोड़ी सी, अरे थोड़ा सा तो अंडरस्टैंड करो भक्तों को भैया,
है ना। तो इसी के साथ और वीडियोस में हम लेके आएंगे ऐसी वैष्णवों की चर्चा के लिए। यदि आप चाहते हैं हम किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे हम उस पर भी वीडियो बनाएं। श्री हरिवैष्णव।